जस्टिन गेजी यूएफसी का सबसे ब्रूटल फाइटर। ऑक्टल लेग किक्स, वायलेंट बॉक्सिंग और प्रेशर जो ओपोनेंट्स को तोड़ देता है। आज तक उसे यूएफसी की हर एक फाइट में बोनस मिला है। 14 फाइट्स, 14 बोनसेस। ये रिकॉर्ड सिर्फ स्टैट्स नहीं, ब्रूटैलिटी का प्रूफ है। गेजी सिर्फ फाइट जीतने नहीं आता, वो वार्स जीतने आता है। नॉकआउट हो या फिर जजेस डिसीजन, जस्टिन के साथ केज में सर्वाइवल ही विक्ट्री है। आइए साथ मिलकर जानते हैं जस्टिन गेजी का ब्रूटल जर्नी का सफर। 14 नवंबर 1988 सैफर्ड एरिज़ोना में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें 2 दिलों की धड़कन सुनाई दे रही है और मैं सोच रही थी ओह कृपया नहीं। उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड्स, जो एक माँ की उसके बच्चे के साथ जुड़ी हुई एक नाड़ी होती है, वो आपस में उलझी हुई थी, जैसे 2 आईफोन केबल्स उलझी हुई होती हैं। जस्टिन हॉस्पिटल का सबसे वायलेंट बच्चा था। बेसिकली उनकी माँ ने तो ये कहा कि वो दोनों बच्चे बहुत शरारती थे। हमने वाकई बहुत लड़ाइयाँ की हैं। मुझे पता है कि हमने अपने माता पिता को बहुत सिर दर्द दी। हमारे सोफे टूटे, बिस्तर टूटे। मैं आपको नहीं बता सकता कि हमारे घर में कितनी चीजें टूटी थीं। हम घर के अंदर फुटबॉल खेलते थे। आप जानते हैं, हम उस घर को पूरी तरह तहस नहस कर देते थे। और मैं फर्श पर गिरा हुआ था। मैं मार्कस और जस्टिन के साथ फुटबॉल खेल रहा था। उनमें से एक पास पकड़ने जा रहा था। मैंने उसे गेंद फेंकी और उसने पकड़ ली। दूसरे ने उसे टैकल किया और वह सीधे गमले में जा गिरा और गमला टूटकर बिखर गया। तभी आया अंदर बेबीसिटर और मैंने कहा माफ करना, लेकिन मुझे काम पर जाना है। ये तो अच्छा है जस्टिन की एनर्जी जल्द ही स्पोर्ट में लग गई थी, फुटबॉल, बेसबॉल, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पैशन शुरू से ही रेसलिंग थी। वो एक बेहतरीन हाई स्कूल रेसलर था और जूनियर सीनियर दोनों के रूप में स्टेट चैंपियन जीत चुका था। जस्टिन के होम टाउन सैफर्ड एरिज़ोना में कई बच्चों के लिए हाई स्कूल पूरा करना शायद ऐसा महसूस नहीं होता था कि उनके पास करियर के ज्यादा ऑप्शंस हैं। सैफर्ड एक छोटा सा माइनिंग टाउन है और माइनिंग जस्टिन की फैमिली में गहराई से कनेक्टेड है। एक्चुअली ऐसा लगता है कि पूरा टाउन ही माइन के इर्द गिर्द घूमता है और उसी पर डिपेंडेंट है। ज्यादातर लोग तांबे की खान से जुड़े हैं। मेरे पिता वहाँ 30 साल से हैं। मेरे दोनों दादाजी वहीं से रिटायर हुए। मेरा भाई, चाचा और चचेरे भाई भी वहीं काम करते हैं। हमारे लिए खान ही सब कुछ है। अगर वो खान किसी तरह से वाकई बंद हो जाए तो इसका असर इस स्कूल से लेकर हमारे सुपरमार्केट्स तक सब पर पड़ेगा। मेरा मतलब है हम सब, आप जानते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खान पर निर्भर हैं। तो हाई स्कूल के बाद जस्टिन ने 3 महीने तक माइन में काम किया था। 12 घंटे की शिफ्ट्स। एक हफ्ते में उसने 96 घंटे काम किया। 3 महीनों में उसने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली क्योंकि उसे सोना था। लेकिन एक बात जो उसने सीखी थी वो ये थी, यह काम उसके लिए नहीं है। उसने पूरी गर्मी काम किया, पैसे कमाए और समझ गया कि वह यह काम दोबारा नहीं करेगा। फॉर्चुनेटली जस्टिन की हाई स्कूल के अचीवमेंट्स ने उसे नॉर्दर्न कोलोराडो के लिए रेसलिंग करने का चांस दिया। उसके साथ साथ ही वो ह्यूमन सर्विसेज की डिग्री भी कर सका। वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन में आया। जूनियर के रूप में उन्होंने NCCA चैंपियनशिप में 7th प्लेस हासिल किया। तो वो एक बेहद सक्सेसफुल रेसलर थे। अपने फाइनल ईयर में उनकी ग्रेड्स गिरने लगी थी और उन्होंने असिस्टेंट कोच से ये डील किया कि अगर वो अपनी स्टडीज में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो कोच उन्हें एक एमेच्योर MMA फाइट दिलाएंगे। जस्टिन ने एमेच्योर के तौर पर 5-0 का रिकॉर्ड बनाया और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। अपने करियर में अगला मेजर स्टेप प्रो डेब्यू को देखते हुए जस्टिन को लगा कि अब शायद किसी MMA कोच को ढूंढने का टाइम आ गया है। उनको लगा शायद अब थोड़ा स्ट्राइकिंग सीखना चाहिए। लकीली जस्टिन एक MMA जिम ग्रज में चला गया। जैसा मैंने कहा, ये सब भगवान की मर्जी है, क्योंकि कोई तुक या वजह नहीं थी कि मैं उस गैराज में चला गया। ये कहीं भी हो सकता था और मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता, इसलिए मैं इसके लिए आभारी हूँ। तो ये लगभग एक दुर्घटना थी। दुर्घटना नहीं, ये किस्मत थी, शायद आप इसे यही कहेंगे। वहाँ उनको मिले ट्रेवर विटमैन, जो कि जस्टिन के डेवलपमेंट में एक क्रूशियल पार्ट रहे हैं। उस समय तक जस्टिन पहले ही वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग के अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन बन चुके थे। वो अपना करियर बना रहे थे। ओपोनेंट्स को लगातार प्रेशर और डाइवर्स स्ट्राइकिंग गेम से डिस्ट्रॉय कर रहे थे, हेड किक, नीज और थंडर पंचेस के साथ। इन सब में उनकी सबसे स्पेशल बात थी उनकी फाइट फिनिशिंग लेग किक्स, जो कि एक प्रोफेशनल फाइटर को नॉकआउट करने का दम रखती थी। उनके MMA गेम में जो सबसे ज्यादा एब्सेंट था वो थी रेसलिंग, जिसे वो बोरिंग मानते थे। अरे ये सारे रेसलर मेरे खेल को खराब कर रहे हैं। उन्हें ये बोरिंग चीजें करना बंद कर देना चाहिए। मैं यहाँ असली खेल दिखाने आया हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा और मेरा मकसद सिर्फ नॉकआउट करना है। मैं झुकने नहीं आया हूँ। क्या हम आपको ग्राउंड एंड पाउंड के लिए टेक डाउन करते हुए देखेंगे? सुनिए बॉस, एक बात है, मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैं यहाँ सिर्फ एक वजह से हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरे लिए बिल्कुल अलग खेल है। ये लड़ाई है।
जस्टिन फिर उसके बाद तूफान की तरह आगे बढ़ता गया। उसने एफसी में जाने से पहले 18 फाइट्स लड़ी, जिसमें से उसने सिर्फ 2 फाइट डिसीजन से जीती और 1 सबमिशन से, बट बाकी सारी की सारी 14 फाइट्स उसने नॉकआउट से जीती, जो उसको एक बहुत ब्रूटल फाइटर बनाता है। जस्टिन ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज PFL के नाम से जानी जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में चैंपियन बने और अपनी बेल्ट का टोटल 5 बार डिफेंस किया और अपने प्रो करियर में अनडिफिटेड बने रहे। जब UFC के साथ नेगोशिएशन करने का टाइम आया, तब वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेसफुल चैंपियन था, जिसकी हाईलाइट रील भी फैंटास्टिक थी। इन सब के कॉम्बिनेशन ने उसे शुरुआत से ही एक बड़ी अमाउंट डिमांड करने का अपॉर्चुनिटी दिया। UFC में उसे अपनी फाइट लड़ने के लिए $1 लाख मिल रहे थे और उस फाइट को जीतने के बाद उसे $1 लाख और मिलते, मतलब कि अगर वो अपनी फाइट जीतता तो उसे टोटली $2 लाख मिल रहे थे, जो कि इंडिया के 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं। और वो फाइट माइकल जॉनसन के खिलाफ थी। जॉनसन को इस सारी हाइप से प्रॉब्लम थी। And if you're not, and if you're not ready, and if you're not ready to die, don't shit. Did your mom have sex with her brother to have you, or was it your cousin or something? Because you're the most inbred piece of shit I've ever seen in my life. वो शुरुआत में ही बुरी तरह रोक हुआ था और जस्टिन गेजी ने फाइट में जॉनसन को नॉकआउट कर दिया। गेजी की UFC में डेब्यू 2017 की फाइट ऑफ द ईयर थी और उसने इस दौरान 2 बोनसेस भी अचीव किए, फाइट ऑफ द नाइट और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट। UFC में इसे बेहतर स्टार्ट और क्या ही हो सकती है, और इमीडिएटली उसने लाइट वेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स पर अपनी आई सेट कर दी। जो भी मुझे अभी अंतरिम खिताब के करीब लाएगा, आप जानते हैं मैकग्रेगर यहाँ नहीं है, तो मैं वो अंतरिम टाइटल अपनी कमर पर बांधने वाला हूँ, और जब वो वापस आएगा दबाव बनेगा। मुझे बताया गया है कि उसने आज रात मेरी फाइट के बारे में ट्वीट किया है। असली को असली पहचानता है, वो बंदा योद्धा है। मैं वकील हूँ। अगर मैंने अंतरिम बेल्ट अपनी कमर पर पहन ली तो मुझे बस 2, शायद 1 या 2 बार और ऐसा करना होगा, और फिर जैसा कि मैंने कहा, मैं पैसे वाली फाइट की मांग नहीं करूँगा, मैं खुद पैसे वाली फाइट बन जाऊँगा। UFC जस्टिन की परफॉर्मेंस से इतनी इम्प्रेस्ड थी कि उसने जस्टिन को अल्टीमेट फाइटर के 26th सीजन का कोच बना दिया, और जस्टिन के अगेंस्ट में थे एडी अल्वारेज। Justin Gaethje and Eddie Alvarez will be facing off at UFC 218 in Detroit. यहाँ से जस्टिन की लाइफ डिफिकल्ट होने वाली थी। उनकी नेक्स्ट फाइट थी एडी अल्वारेज के अगेंस्ट। उसके लिए ये सब मजाक और खेल है। मैं उसकी जान लेने के लिए तैयार हूँ, तो उसे अपनी सोच सही कर लेनी चाहिए। सच में मैं 18-0 हूँ, जिसमें 15 नॉकआउट्स हैं। क्या MMA फाइटिंग के इतिहास में किसी ने अपने पहले 18 मुकाबलों में 15 नॉकआउट्स किए? और इस फाइट में एडी अल्वारेज ने जस्टिन को नॉकआउट कर दिया। I remember seeing his arms up, and then I saw the referee waving it off, and I thought for a second the fight was over, time I'd run out, and then I realized that he stopped it. लेकिन इस फाइट में जस्टिन को फाइट ऑफ द नाइट का 42 लाख का बोनस मिला। मैं एक मनोरंजन करता हूँ, ये साबित हो चुका है, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस और नॉकआउट ऑफ द नाइट मिला है। मैं वहाँ इसी के लिए हूँ। मैं यहाँ पैसे कमाने, अपनी आजीविका चलाने के लिए हूँ। अब ये मेरा काम है। एंड इस हार में जस्टिन ने कैसे भी करके खुद को संभाल लिया। मैं इस खेल में हार जीत के लिए नहीं आया। मेरे लिए यह मनोरंजन है, और मुझे सबसे मनोरंजक फाइटर्स में से एक के रूप में याद किया जाएगा। जो हुआ उससे संतुष्ट हूँ, चाहे वह कितना भी पागलपन भरा हो। वहाँ अंदर मैं बहुत सहज और अच्छा महसूस कर रहा था। यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ था। बट अभी मुश्किलें कहाँ ही खत्म होने वाली थी। अब जस्टिन का सामना होता है UFC के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइटर से, डस्टिन पोरियर। मैंने यह स्टेट में 4 बार कुश्ती लड़ी है, और सच में ये एक सपना सच होने जैसा है कि मैं अपने लोगों के सामने UFC इवेंट में हेडलाइन करने के लिए घर लौटा हूँ। सभी को शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि ये एक तेज रफ्तार जबरदस्त एक्शन वाली फाइट होने वाली है। बस आराम से बैठिए और शो का आनंद लीजिए दोस्तों। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। एंड डस्टिन पोरियर नॉक आउट द जस्टिन गेजी इन 4th राउंड। ये जस्टिन की दूसरी हार थी। बट फैंस को ये फाइट इतनी अच्छी लगी कि UFC ने इस फाइट में भी जस्टिन को फाइट ऑफ द नाइट का 42 लाख का बोनस दिया। बाद में ये दोनों फाइटर्स बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए, लेकिन वो UFC में अनडिफिटेड आया था, लेकिन अब कंसेक्यूटिव 2 नॉकआउट लूजेस का सामना कर रहा था। वो डेफिनेटली एक ऐसी पोजीशन पर खड़ा था जहाँ पर या तो खुद को इन्वॉल्व करे या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के रह जाए। और मुझे वहाँ वाकई बहुत मजा आया।
ये आप जानते हैं वहाँ मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा था। अगर मैं हारता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं नॉकआउट हो जाऊं, और ये सारी बातें सच हो गई। मैं खुश हूँ, मैं अपने लिए खुश हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुश हूँ। और उसने खुद को बेटर बनाने का डिसीजन लिया। उसने ऐसा कमबैक किया कि उसने अपने आने वाली 3 फाइट्स में फर्स्ट राउंड नॉकआउट कर दी। फर्स्ट विक्टिम था जेम्स विक। जेम्स विक ने कहा था कि वो जस्टिन को नॉकआउट कर देगा। शुक्रिया, ये तुम्हारा आखिरी मेन इवेंट है। लगातार 3 हार के बाद तुम वापस बी लीग में टमाटर जैसे कमजोरों से लड़ने भेज दिए जाओगे। मैं अभी मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं भाई। मैंने पिछले साल 4 बार फाइट की और अपनी फाइट्स जीती। तुमने 3 में से 2 फाइट्स हारी हैं। तुम बिल्कुल बेकार हो दोस्त। क्या तुम पूरी फाइट ऐसे ही भागते रहोगे या फिर सामने खड़े होकर मुझसे लड़ोगे? हाँ, मैं MMA का होमर सिम्पसन नहीं हूं जैसे तुम हो भाई। मैं पिटाई नहीं खाने वाला, लेकिन तुम्हें बुरी तरह नॉकआउट कर दिया जाएगा। तुम हर मिनट में 10 जबरदस्त पंच खाते हो, यानी हर राउंड में 50 पंच। तुम 3 राउंड तक मेरी ऐसी मार नहीं झेल पाओगे। बट गेजी ने उसको पहले फर्स्ट राउंड में खत्म कर दिया। दूसरा विक्टिम था ब्राजीलियन फाइटर एडिसन बारबोजा। वो उस टाइम पर लाइट वेट डिवीजन की 6th रैंकिंग पर था। Whatever this fight going, I'm ready. You know, everybody know my style, everybody know his style. It's gonna be a good night. It's gonna be a fun night for everybody. He's more of a technician, and you know, there's good and bad to both of those techniques. जस्टिन गेजी ने उसको भी फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया। फिर जस्टिन को अपनी अगली फाइट UFC के UFC 249 के मेन इवेंट में मिल गई, क्योंकि उस टाइम पर खबीब और टोनी की फाइट 5th टाइम कैंसिल हो गई थी। अब की बार ये फाइट कोरोना पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हुई थी। खबीब और टोनी की फाइट कभी भी हो ही नहीं पाई, बट उनकी राइवलरी आज भी कंटिन्यूसली जिंदा है। अगर आप खबीब और टोनी की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं नई MMA की डॉक्यूमेंट्रीज आप सबकी डिमांड पर लाता रहता हूँ। जस्टिन ने इस फाइट को शॉर्ट नोटिस पर एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये इंटरम बेल्ट चैंपियनशिप फाइट थी। मुझे पता है कि मेरे सामने क्या है। टोनी फर्ग्यूसन जब वो अंधेरे में जीता है, वो मुझे भी अंधेरे में ले जाएगा। As soon as you walk through those cage doors, it's just 3 people inside that's allowed in there, and it's gonna be myself, the ref, and Justin Gaethje, and it's gonna be one heck of a fight, man. I'm gonna be real, but crowd or no crowd, I'm gonna go in there and I'm gonna get my W. उस टाइम पर फाइट में कोई क्राउड नहीं था, इस वजह से उनकी फाइट पंचेस की पावर और साउंड बिल्कुल क्लियरली महसूस हो रही थी। एक बार तो जस्टिन नॉकआउट होते होते रह गया, लकीली बेल रिंग ने उसको बचा लिया। लेकिन फिर जस्टिन ने टोनी को ऐसा धोया कि जस्टिन ने टोनी को 5th राउंड में नॉकआउट कर दिया। और न्यू इंटरम चैंपियन बन गया। लेकिन इस फाइट के बाद आज तक टोनी एक भी MMA फाइट जीत नहीं पाया और ऐसे ही रिटायर हो गया। Justin the Highlight Gaethje। तो यह पहली फाइट है जिसे मेरे माँ पापा ने कभी मिस किया है। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने मुझे वो बनाया है जो मैं हूँ, और वो भी उदाहरण बनकर नेतृत्व करके। मैं बता नहीं सकता कि उनके जैसा इंसान होने और मेरी परवरिश के लिए मैं कितना कृतज्ञ हूँ। उन्होंने कई चैंपियनों को कोच किया है, मैं उनका 18वां था। वो एक जीनियस हैं। अगली फाइट जस्टिन को मिली खबीब के अगेंस्ट, जो कि एक चैंपियनशिप फाइट थी। Real deal, very exciting. About his last fight, I was very impressed. It was great performance. I'm a performer. I always show up under the lights, and that's what I do. I've been doing this as long as he has. Man, I want this thing. Good. I want that one. अगर कागज पर देखें तो शायद वो मुझे हरा देगा, लेकिन यार मैं बहुत जोर से मारता हूँ और बहुत जोर से किक करता हूँ, और मैं बहुत एथलेटिक हूँ। रेसलिंग में टेक डाउन रोकने का तरीका है ताकत से ताकत का सामना करना। जानते हो, अगर वो मुझे नीचे गिराएगा तो वो बीच में ही होगा,
और वो अपनी कोशिश करने से पहले उसकी टांग पर कई बार किक पड़ेगी। हम अमेरिका की तरफ से रूस के सबसे अच्छे फाइटर के खिलाफ लड़ने का हक जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका के लिए किसी एक फाइटर के पीछे खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत विविधता है, पर मैं सबको साथ लाकर पूरे अमेरिका को एकजुट कर सकता हूँ। ये बड़ी बात है। बट खबीब उस टाइम पर अपने प्राइम में थे और रिसेंटली उनके फादर की डेथ भी हुई थी, तो खबीब उस फाइट में एक अलग ही इमोशनल इंटेंसिटी के साथ जा रहे थे और इस फाइट में खबीब ने जस्टिन को सेकंड राउंड में ही सबमिट कर दिया। और फिर उसके बाद उसने उसी फाइट में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। देन जस्टिन का सामना हुआ माइकल चैंडलर से, जो कि बेलेटर चैंपियन रह चुके हैं। Fireworks from the beginning. You know, I know he's going to try to finish it first round, but he's going to turn into a wrestler real quick, talking about taking steps backwards. We'll see who's the bitch when he starts shooting for legs. First fight of the night. This is why we went to the first fight of the night. We're starting off with a bang, starting off with the fireworks. Get your pay-per-view early at the show open. Justin Gaethje goes out and won. चैंडलर ने स्टार्टिंग में अच्छी फाइट की, बट गेजी ब्लडी फाइट्स के नाम से ही जाना जाता है। गेजी ने चैंडलर को यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया। नेक्स्ट फाइट में जस्टिन को दोबारा से टाइटल फाइट मिली। जस्टिन इस फाइट के लिए रेडी थे, बट सामने ओपोनेंट था चार्ल्स ओलिवेरा, जो कि UFC में हाईएस्ट सबमिशन का रिकॉर्ड होल्ड करता है। अगर आप चार्ल्स ओलिवेरा की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलना। इस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा ने जस्टिन को सबमिशन से हरा दिया। बट देन एक साल बाद जस्टिन ने कमबैक किया, फेल फिजी के अगेंस्ट, और फाइट को डिसीजन से जीत लिया। तो अब UFC ने डिसाइड किया कि वो BMF टाइटल रन करेगा, जिसके लिए UFC ने जस्टिन का रीमैच करवाया डस्टिन पोरियर के साथ। We fought 5 years ago. Me and my team, this whole camp, we went about this like it was a new fight. We watched the first fight between me and him when I first got to camp, and I haven't seen it since. You know, this is a new fight. I still can't see it, but I've seen it on TV, and it's beautiful. It's going to look great on the wall. This does a lot for our legacy. We all dream of creating a legacy that will live on forever. Good by Aaron Gaethje. In a different Gaethje from the first fight. You see in a... एंड फाइनली इस मैच में जस्टिन ने पोरियर को एक डेंजरस हेड किक से नॉकआउट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।